हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पर आधारित है, जिसमें हम गणित विषय का आज पहला अध्याय अनुपात और समानुपात पढ़ाने चल रहे हैं। तो आज से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जो है अपना नोट्स जो है बनाना शुरू कर दें और जो है उसका रिवीजन शुरू कर दें, जिससे जो है एग्ज़ाम में उनको कोई परेशानी ना हो। तो आइए जानते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुपात पढ़ते हैं। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। अब देखिए अनुपात होता क्या है। जब दो सजाती राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हों कि जिससे ये पता चले कि एक राशि दूसरे राशि की इतनी गुनी है, यानी एक पद दूसरे पद का इतना गुना है, तो उनके बीच जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि x = 2y लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि जो है x जो है वो y का कितना गुना है? 2 गुना है। इसलिए x और y में जो संबंध है, जो संबंध रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहेंगे। यानी यहाँ से आएगा निकल करके x/y = 2/1, ये हो जाएगा x/y = 2/1। तो ये अनुपात का क्या है? ये अनुपात का चिन्ह है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अनुपात जो होता है वो सजाती राशियों में होता है। अब चूँकि सजाती राशियों में जो है अनुपात निकाला जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और जो है अगर दो राशियों के मात्रक समान हैं तभी हम जो है अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा उन दोनों राशियों में हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 25 रुपये और 100 रुपये का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 रुपये और 100 रुपये का अनुपात, तो बताइए 25 रुपये और 100 रुपये का अनुपात क्या होगा? 25 रुपया, अनुपात का निशान यहाँ 100 रुपया, तो यहाँ आएगा 25 × 25, 25 का 100 आएगा। तो 1:4। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है 25 रुपया और 100 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए, तब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ इसका जो है मात्रक क्या है? भिन्न भिन्न है। दोस्तों, अब हम जानते हैं जो है अनुपात के विभिन्न प्रकार क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, एक तो ये जान गए हैं कि अनुपात में जो है दो राशियाँ होती हैं या दो पद होते हैं। एक को पहले को प्रथम पद और दूसरे को जो है द्वितीय पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में पहला हम चल रहे हैं बताने वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात क्या होता है? देखिए, किसी अनुपात का अगर वर्गानुपात पूछता है तो उस अनुपात के प्रथम पद और द्वितीय पद का वर्ग करने पर जो अनुपात मिलता है उसे हम उस अनुपात का वर्गानुपात कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जो है 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 का वर्ग, तो आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया वर्गानुपात। अब जानेंगे दूसरा क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, देखिए वर्गमूलानुपात क्या होता है? दो राशियों का वर्गमूलानुपात, उन दोनों राशियों के वर्गमूल लेने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसी को वर्गमूलानुपात कहते हैं। अर्थात किसी अनुपात का वर्गमूलानुपात उस अनुपात के जो है प्रथम पद और द्वितीय पद का वर्गमूल लेने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए 25 और 16 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? 25 और 16 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √25 पहले राशि का वर्गमूल अनुपात दूसरे राशि का जो है वर्गमूल, तो यहाँ आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? वर्गमूलानुपात निकालते हैं। अब तीसरा देखिए घनानुपात क्या होगा? घनानुपात क्या होगा? तो देखिए किसी अनुपात का जो घनानुपात निकाला जाएगा उसमें प्रथम और द्वितीय पद के घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होगा उसे हम घनानुपात कहेंगे। अथवा इस तरीके से कह सकते हैं, दो राशियों का जो घनानुपात होता है, दोनों राशियों को घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसी को हम दोनों राशियों का घनानुपात कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया
कि 4:5 का घना अनुपात क्या होगा। 4:5 का घना अनुपात क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, 5 का क्यूब। तो 4 चौक 16 चौका 64 और 25 पंजे 125, तो 5 × 5 25 पंजे 125, तो 64 अनुपात क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब चौथा हम जानेंगे घनमूला अनुपात क्या होता है। घनमूला अनुपात क्या होता है। देखिए, दो सजातीय राशियों का घनमूला अनुपात, दोनों राशियों के घनमूल लेने पर जो अनुपात प्राप्त होगा उसी को हम घनमूला अनुपात कहेंगे। यानी किसी अनुपात का घनमूला अनुपात अगर पूछा जाता है तो आप क्या निकालेंगे, उस अनुपात के प्रथम और द्वितीय पद का जो है घनमूल लेकर के निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, जैसे आपसे पूछ लिया घनमूला अनुपात क्या होगा, जैसे आपसे पूछ लिया 8:64 का घनमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। घनमूला अनुपात ज्ञात कीजिए, या 8:64 का घनमूला अनुपात क्या होगा, तो √8 हो जाएगा। अनुपात का निशान √ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 को, क्योंकि घनमूला अनुपात में आप जानते हैं 2 का 3 का जोड़ा बनता है, इसको 2 × 2 × 2 एक जोड़ा यहाँ बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब यहाँ 3 एक जोड़ा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा, इससे 2 निकलेगा और इससे 2 निकलेगा, तो आ जाएगा 2:4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है घनमूला अनुपात आ गया। अब दोस्तों अब हम जानेंगे मिश्र अनुपात क्या होता है। 5वां नंबर है हमारा, जानेंगे मिश्र अनुपात क्या होता है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक अनुपातों का जो मिश्र अनुपात होता है, उन अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल करने, देखिए उन अनुपातों का प्रथम पद जो अनुपात दिए हैं उसके प्रथम पद का गुणनफल और द्वितीय पद के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे A:B, C:D, E:F का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा। पहला देखिए पद A है, इस अनुपात का C है, इस अनुपात का E है, तो हो गया A × C × E। अब अनुपात का निशान, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, B/D/F दूसरा पद है, तो B × D × F। अब उदाहरण से समझिए, जैसे आपसे पूछ लिया 2:5, 3:4 और 1:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। का मिश्र अनुपात बताइए क्या हो जाएगा। सबका पहला पद पहले गुणा करिए, तो 2 × 3 × 1 और इस सबका दूसरा पद गुणा करिए, 5 × 4 × 2। अब इसके बीच में अनुपात लगा दीजिए, तो 2 × 6 1 के 6 और 5 × 20 दूनी जो है, या यहाँ से देखिए सरल भी कर सकते हो, 2 से 2 जो कॉमन रहता कट जाता है। यहाँ देखिए 6 अनुपात आ जाएगा, 5 × 20 दूनी 40 आ गया। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है मिश्र अनुपात हो जाएगा। अगर सरल करोगे 2 × 6 और यहाँ देखिए 20 दूनी 40, तो 3 क्या आ जाएगा, 3:20 आ जाएगा। तो अब ये जो है 5वां आपने समझा कि जो है मिश्र अनुपात क्या होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे अगला, यहाँ पर हम जानेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, समधन अनुपात बराबर समानुपात, यानी जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। लिखेंगे यदि A:B और C:D
आपस में बराबर हूँ, आपस में बराबर हूँ, बराबर हूँ, यानी ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर हूँ, तब क्या होगा, तब A अनुपात B बराबर C अनुपात D कहेंगे, और इसी को A अनुपात B समानुपात का निशान लगाएंगे, C अनुपात D कहेंगे। तो ये देखिए क्या होगा, यदि A अनुपात B और C अनुपात D आपस में बराबर हैं तब क्या होगा, ABCD समानुपाती कहलाती हैं। यानी इसको लिखेंगे A अनुपात B बराबर C अनुपात D, तो A अनुपात B समानुपात का निशान C अनुपात D। तो यहाँ पर क्या है, चार राशियाँ हैं, चारों राशियाँ एक दूसरे के क्या कहलाती हैं, समानुपाती कहलाती हैं। यानी इसको A अनुपात B समानुपात C अनुपात D कहते हैं। अब ये चारों राशियाँ जो A है इसे प्रथमानुपाती, इसे B को द्वितीयानुपाती और C को तृतीयानुपाती, D को चतुर्थानुपाती कहते हैं। देखिए समानुपात के लिए आवश्यक शर्त क्या है, समानुपात के लिए आवश्यक शर्त, के लिए आवश्यक शर्त। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, समानुपात के लिए आवश्यक शर्त है बाह्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर ABCD समानुपाती राशियां हैं, अगर A, B, C और D समानुपाती राशियां हैं तो इसमें क्या है, A गुणे D बराबर क्या हो जाएगा, B गुणे C। यानी यहाँ इसका प्रतिबंध है बाह्य राशियों का गुणनफल, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर किसके आएगा, मध्य राशियों का गुणनफल, मध्य राशियों का गुणनफल। यानी बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का। बाह्य राशि है A गुणे D और ये क्या है, B मध्य राशि B गुणे C, तो A गुणे D बराबर क्या आ गया, B गुणे C। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए चार पद हैं, जैसे जानते हैं प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। चारों अनुपातों में से जो है आपको कोई तीन देगा, एक नहीं देगा, उसका मान पूछ सकता है। तृतीय अनुपाती भी पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती पूछ सकता है, और ये जो है आपसे प्रथमानुपाती पूछ सकता है। मतलब चारों में से अगर तीन दिया एक नहीं दिया है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसके सहारे। अब जैसे इसमें ये भी दे देगा कि जैसे एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि चार राशियाँ समानुपाती हैं तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे दे दिया 5 अनुपाते x समानुपात का निशान 8 अनुपाते, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया जो है 64 दे दिया, यहाँ पर 64 दे दिया या 54 दे दिया, 48 कुछ भी दे दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेगा x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो समानुपाती कहा ही है कि मध्य राशियों का गुणनफल तब हो जाएगा 8 गुणे x बराबर 5 गुणे 64, बाह्य राशियों का गुणनफल, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो x बराबर 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, उस अवस्था में 40 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि देखिए जो समानुपात होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को अनुलोम समानुपात कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात, और दूसरे को हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। अनुलोम समानुपात और दूसरे को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुलोम समानुपात क्या होता है, पहला वाला देखते हैं। अनुलोम समानुपात क्या होता है, अनुलोम समानुपात क्या होता है। देखिए जब दो राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों को कहते हैं वो क्या हैं, अनुलोम अनुपात में हैं। तो दोनों राशियाँ अनुलोमानुपाती होती हैं। यानी इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, x प्रोपोर्शनल y। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम कहने का मतलब ये है कि जो है 1 मीटर कपड़े का दाम अगर 100 रुपया है तो 10 मीटर कपड़े का दाम जो है क्या होगा,
1000 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 मीटर से 10 मीटर हमने किया, मीटर बढ़ाया तो रुपया भी बढ़ गया। तो इस दोनों में जो है, कपड़े में और रुपये में, खरीद वाले में, उसमें क्या है, अनुलोमानुपात है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। दूसरा राशि क्या है, प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात क्या होता है, देखिए, जब दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी घटे अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी बढ़े, तो दोनों राशियां एक दूसरे की प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। यानी दोनों राशियों के बीच प्रतिलोमानुपात होता है। अब इसका उदाहरण आसानी से आप समझ सकते हैं। अब जैसे x प्रोपोर्शनल अनुपात y इसको कह सकते हैं। y अगर बढ़ेगा तो x घटेगा, y घटेगा तो x जो है बढ़ेगा। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे आप किसी काम को कराने के लिए जो है आदमी लगाते हो। अगर 4 आदमी उस काम को जो है 20 दिन में करते हैं, तो अगर हम आदमी की संख्या हम बढ़ा दें, आदमी 4 से 8 कर दें, तो बताइए दिनों की संख्या भी, जब आदमी हम बढ़ा देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस अवस्था में काम और आदमी यानी दिन और आदमी में क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपात कहते हैं। अब जो है देखिए, जो है प्रतिलोमानुपात में जो दिन वाला होता है उसमें हमेशा सीधा तीर लगाते हैं, दिन वाला जैसे इस तरीके से लगाते हैं, और काम वाले में इसके अपोजिट जो है उल्टा तीर इस तरीके से लगाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, और उसके आधार पे हम सवाल को क्या कर देते हैं, सवाल को हल कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको यहीं पर दिया रहे, एक तरफ हमने लिख दिया जो है आदमी लिख दिया और दूसरी तरफ दिन लिख दिया। और अगर आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे दे दिया कि 10 आदमी, देखिए आपसे दे दिया 10 आदमी किसी काम को आप कह दिया 30 दिन में करते हैं, तो बताइए 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बताइए, ये x यहाँ लिख दिए, 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए x। तो दिन वाले में हमने बताया सीधा तीर, और प्रतिलोमानुपात है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या लगा देंगे आप, जो है उल्टा तीर यानी इस साइड में लगा देंगे। अब देखिए इसी को समानुपात के रूप में लिख देंगे, तो 30 अनुपात x, समानुपात का निशान जैसे जैसे गया है 5 अनुपात 10। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 5, देखिए यहाँ आ जाएगा 5 गुणे x, यानी मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर 30 गुणे 10 के। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30 गुणे 10 और बटे जो है 5, 5 छक 30, तो इसका मतलब 60 दिन। यानी अब यहाँ समझ भी लीजिए, जब 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, अगर आदमी हम आधा कर देंगे, उसमें से 5 आदमी और कम कर देंगे, तो उस काम को दुगना समय लगेगा। तो 60 दिन में इस काम को करेंगे। अब हम अगला आपको बताते हैं क्या होता है वितत अनुपात। क्या होता है वितत अनुपात, क्या होता है, देखिए वितत अनुपात, इसको कंटिन्यू रेशियो कहते हैं, वितत अनुपात कहते हैं, कंटिन्यू रेशियो। देखिए यदि 3 राशियां ABC इस प्रकार हों, यदि 3 राशियां A, B व C इस प्रकार हों कि A और B का अनुपात B और C के अनुपात के बराबर हो, यानी A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तब क्या होंगी, ABC वितत अनुपात में कहलाएंगी। A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो ABC किस अनुपात में होंगे, वितत अनुपात, जिसमें A को प्रथमानुपाती, B को द्वितीयानुपाती अथवा मध्यानुपाती और C को तृतीयानुपाती कहते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B, समानुपात का निशान B अनुपात C लिख सकते हैं। अब जानते हैं समानुपाती होने का शर्त क्या है, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो B गुणे B मध्य राशियों का गुणनफल बराबर A गुणे C। तो यहाँ देखिए B स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC, और तो B बराबर √AC, A गुणे C। और B को क्या है, मध्यानुपाती कहते हैं, मध्यानुपाती है, B क्या है,
मध्यानुपाती। तो अगर मध्यानुपाती आपसे दो संख्याओं का पूछा जाएगा तो दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल कर लीजिए, निकाल लीजिए, तो ही क्या हो जाएगा उसका मध्यानुपाती। जैसे आपसे पूछ लिया 4 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है 4 गुणे 36, 4 का वर्गमूल 2, 36 का 6, तो 2 छक 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ जाएगा। अब देखिए यहीं से बी स्क्वायर ए सी से निकालिए, फिर इसी सूत्र से सी बराबर, तो बी स्क्वायर बटे ए आ जाएगा। यानी कि ये सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। इसको कौन सा अनुपाती कहते हैं, तृतीय अनुपाती कहते हैं। तो यहाँ से यानी तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला निकलेगा, अगर दो संख्या का तृतीय अनुपाती पूछता है तो दूसरी संख्या के वर्ग में पहली संख्या से भाग कर देंगे तो तृतीय अनुपाती निकलेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जैसे दे दिया 5 और जो है दे दिया 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती। तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे ए, तो हो जाएगा दूसरा पद का वर्ग, तो 10 गुणे 10 बटे ए यानी बटे 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, और नहीं तो हम इस तरीके से समानुपात बना करके तीनों राशियों के बीच में तो हम उसमें निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे सवालों में मध्यानुपाती और ऐसे संबंध से मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती पूछेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको अनुपात समानुपात के बारे में बताया है। कल से हम जो है आपका जो है सवाल हल कराना शुरू करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।